एडी और एएस के नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के अंदर हम आज डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। आज हम शुरू करेंगे। मल्टीप्लायर से पहले एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करवा दूं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी चिंता मत कर, चैप्टर 3 इससे इजी है, इससे इजी है चैप्टर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजम्पशन फंक्शन, द कंजम्पशन फंक्शन, कॉपी निकालो ना। द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, द कंजम्पशन the consumption function of an economy is defined by the consumption function of an economy। एक इकोनॉमी का कंजम्पशन फंक्शन डिफाइन किया गया है। C इज इक्वल टू 40 C इज इक्वल टू 40 plus 0.8y। The consumption function of an economy is defined by C is equal to 40 plus 0.8y। सॉरी, पहले क्या लिखा आपने? 40 plus 0.8y लिखा है ना। डिटरमाइन y। y का मतलब क्या होता है बोलो? y का मतलब क्या होता है? इनकम। और इनकम को ही अपन क्या बोलते हैं? आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। और इनकम का ही पर्यायवाची एग्जाम में क्या आ सकता है? नेशनल इनकम। तो आपको नेशनल इनकम निकालनी है। गिवन एपीसी गिवन एपीसी इज इक्वल टू 1। गिवन एपीसी इज इक्वल टू 1। हर कुछ नहीं हो गया। गिवन एपीसी इज इक्वल टू 1। गिवन एपीसी कितना दिया आपको? 1। करो, कैसे करोगे? जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वो कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी है आपको। ये कह रहे हैं कि C इज इक्वल टू जो है उसका फॉर्मूला क्या दिया है? 40 प्लस 0.8y। ठीक है, y निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो C देंगे तो y निकलेगा ना। लेकिन आपको क्वेश्चन में C निकालने का तरीका दिया है। एपीसी कितना दिया है? 1। तो मुझे बताओ एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे जो दिया है उससे निकलेगा ना। मन से थोड़ी मान लोगे, मन से थोड़ी मान लिया तुमने किसी को अपना भाई। पापा अम्मी ने बोला तो माना ना कि हाँ हमारा छोटा भाई है। तो एपीसी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन वाई। तो अब C आ जाएगा। C अपॉन वाई इक्वल टू कितना दिया है? 1। तो C और y दोनों क्या हो गए? C इज इक्वल टू क्या हो गया? y। अब बस इस इक्वेशन में C की जगह क्या रख दोगे? अरे C इक्वल टू वाई है तो मैं C की जगह ऊपर क्या रख सकता हूँ? y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y। अब आ जाएगा ना। y एक तरफ, y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 40। 0.2y इज इक्वल टू 40। आता है सबको? y इज इक्वल टू 40 अपॉन 0.2। 200 कौन से आएगा? 0.2 ये हटा। हाँ आंसर बोल रहे हो आप। 400 अपॉन 2 तो कट कोटा के कितना आता है? 200। समझ में आया? मैं आपको फिर से बता दूं, आप सिर्फ ये करवाए हुए क्वेश्चन करके चले जाओ और सोचो हम तो फोड़ के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको खुद का दिमाग चलाना नहीं आएगा आप एग्जाम क्वेश्चन नहीं कर पाओ। क्योंकि यहाँ पर मैंने कल भी बताया था क्वेश्चन नेशनल इनकम जितना बड़ा नहीं है।
उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है जितने नेशनल इनकम में थे, लेकिन दी हुई चीजों से ही सॉल्व होगा और सिंपल तरीके से ही सॉल्व करना है। जैसे कल मैंने आपको AD इज इक्वल टू ए सॉल्व करवाया, अब आप उधर एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, उधर सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पागलपन नहीं करना है, कॉमन सेंस लगानी है। अगर सी प्लस एस को वापस उधर एस को सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो सी प्लस एस की जगह वाई नहीं निकाल दोगे आप। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? अगर आपको एपीसी दिया है 1, तो एपीसी का फॉर्मूला याद करो ना, क्या होगा? सी अपॉन वाई। तो सी अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 दिया है, तो सी की वैल्यू आ गई ना, सी इज इक्वल टू वाई आ गया। और बस इक्वेशन दे रखी थी तो उसकी जगह मैंने वाई रख दिया और सॉल्व कर दिया। अरे खबर पड़ रही है? कम से कम मान के चलना 12 में से एडीएस के 50% न्यूमेरिकल तो आते ही हैं। 12 में से 6 से 7 नंबर तो न्यूमेरिकल कवर करेगा ही करेगा। तो अगर मैं टोटल मैक्रो के न्यूमेरिकल की बात करूं तो लगभग 6 मार्क्स का एडीएस का न्यूमेरिकल, लगभग 6 मार्क्स का नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आया ना। फिर हमारा बजट से लगभग 4 नंबर का बजट, और बीओपी और फॉरेक्स, फॉरेक्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं था, अरे फॉरेक्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं था, तो बीओपी से 4 नंबर। मनी मल्टीप्लायर में भी एक आधा न्यूमेरिकल था बट वो ऑप्शनल का थे, या तो मनी मल्टीप्लायर का पिछली बार आ गया तो उसकी जगह वो कुछ और पूछ लेंगे, डेफिसिट पूछ लेंगे या कुछ भी पूछ लेंगे। अदर न्यूमेरिकल आप मान के चलो कम से कम 4 नंबर। तो 20 में से न्यूमेरिकल पेपर कितने मार्क्स का बना? 24 मार्क्स का। 40 में से न्यूमेरिकल पेपर लगभग 20 से 24 मार्क्स का आता है। इज इट क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेविंग फंक्शन is given by, saving function is given by -30, सेविंग माइनस से शुरू होता है। जो अभी भी मुझे घूर रहे हैं बेटा मेरी गलती नहीं है, मैं कई क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आप खुद नहीं पढ़ रहे हो। -30 प्लस 0.4y, सेविंग फंक्शन इज गिवन बाय -30 प्लस 0.4y। कैलकुलेट y if APS is 3। एक सेकेंड ना, APC प्लस APS 3 नहीं हो सकता, ये 1 से कम होगा। एक यहाँ पे करेक्शन कर लेना। इफ APS इज 0.7, if APS is 0.7, if APS is 0.7, ये खुद करना है अभी, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, खुद करो। पहले एपीएस के फॉर्मूले से y निकाल देना, ठीक है? फिर जैसे ही y आएगा, y तो निकालना था, हो जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही है, या आप कह सकते हो ऊपर वाले क्वेश्चन का रिवर्स है। फटाफट करो। APS is equal to S upon Y is equal to 0.7। तो S is equal to 0.7y, हाँ या ना? अरे S upon Y 0.7 दिया है तो S की वैल्यू क्या होगी? 0.7y। और वही S फंक्शन ऊपर दिया है -30 प्लस 0.4y, S दिया है 0.7y, हाँ या ना? इज इक्वल टू -30 प्लस 0.4y, y एक तरफ, 0.75 माइनस 0.4y इज इक्वल टू माइनस का 30, 0.3y इज इक्वल टू -30, y इज इक्वल टू -30 अपॉन 0.3 -100।
नहीं हो सकती, हमने डेटा हाइपोथेटिकल लिया है, ठीक है। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? -100 आया सबका? चलिए, अब आज तक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इज ओवर। अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का ही पार्ट हम 2 इक्विलिब्रियम का ही चैप्टर है, क्योंकि थर्ड चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो एक वर्किंग और करेंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इज ओवर। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का सबसे बड़ा assumption क्या था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेम। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। नाम चैप्टर का शॉर्ट रन ही है, लॉन्ग रन के कर्व्स नहीं है सिलेबस में सीबीएसई में। वो लॉन्ग रन के कर्व्स आपको फाउंडेशन में शायद होंगे, यहाँ पर हमको लॉन्ग रन का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसको कहते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? क्योंकि अब वो समय आ गया है जब इन्वेस्टमेंट को फिक्स नहीं माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट को भी क्या किया जाएगा, चेंज। और ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि लेवल ऑफ इनकम के साथ चेंज होता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं बोलो? पीछे के पन्ने पलटो, आपने लिखा है वहां। ऑटोनॉमस इज द फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इज दैट इन्वेस्टमेंट विद चेंजेस। And the concept of multiplier is based on a very important working. It says कि जिस प्रकार से इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में हमने मल्टीप्लायर एक बार पहले भी पढ़ा है इन द चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। वहां पर हम कहते थे कि जो मनी क्रिएशन होता है वो LRR का मल्टीपल होता है, इसलिए वहां पर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था 1/LRR। अगर LRR 20 होता था तो 1/20% करते थे तो मल्टीप्लायर आता था 5। उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा एडवांस करके कीन्स बोलते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से चेंज हो, पहली बात शुरू ही कहां से करी, इन्वेस्टमेंट क्या हो, चेंज। दैट मीन्स अब इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस नहीं रहा। तो कीन्स कहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से चेंज होगा, इनकम उस कंट्री की, उस देश की नेशनल इनकम 1 से ज्यादा से बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट 1 रुपए बढ़ा तो देश की नेशनल इनकम 1 रुपए बढ़े। नो, आज आप प्रैक्टिकली सोच करके देखो, जो कि कीन्स ने भी बोला अपनी थ्योरी में, कि अगर आज सरकार 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में करती है, या मान लो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में किया, मान लो सरकार ने बहुत बड़ी कंपनी लगाई 100 करोड़ की, सीमेंट बनाएगी वो कंपनी, तो क्या 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 करोड़ की इनकम बढ़ाएगा क्या? नहीं, वो कई करोड़ों की इनकम बढ़ाएगा। दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, और इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं बोलो? इनकम कितना बढ़ेगी इसके लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लायर का। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बोलो? मल्टीप्लायर। दैट मींस अगर डेल्टा आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट अगर 100 है तो इनकम कई गुना बढ़ती है। और कितने गुना बढ़ती है, इस चीज को निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट लेते हैं यूज, किसका बोलो? मल्टीप्लायर का। वापस से बता दूं, ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट मनी एंड बैंकिंग वाले मल्टीप्लायर जैसा नहीं है। यहाँ पर फॉर्मूला चेंज है, यहाँ पर LRR का कॉन्सेप्ट नहीं है। LRR वो देश का RBI यूज करता है, वो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट के बस की बात है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमको देश में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे इनकम, नेशनल इनकम कई मल्टीप्लायर रूप में बढ़ती है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? सोच के देखो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि मैं इतनी देर से ही तो समझा रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट अगर 1 से चेंज होगा तो इनकम मल्टीप्लायर रूप में चेंज होगी, मतलब ऊपर डिनोमिनेटर बड़ा होगा। मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा 1 से
एक भी आ सकती है, एक से हमेशा मल्टीप्लायर रूप में होगी। अगर डेल्टा ई 1 हो रहा है तो मल्टीप्लायर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और एक तो हो ही सकता है, थियरिटिकली एक तो हो सकता है। इज इट क्लियर? तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है बोलो? चेंज इन वाई, दैट इज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, दैट इज विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दैट इज विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। हाँ या ना? हाँ या ना? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर? कहता है कि किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से चेंज होता है तो उस कंट्री की इनकम मल्टीप्लायर रूप में चेंज होती है, और मल्टीप्लायर रूप में चेंज होती है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं बोलो? मल्टीप्लायर। फॉर्मूला चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि चेंज इन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो इन्वेस्टमेंट कौन सा है बोलो? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट है बोलो? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कोई डाउट? कोई डाउट? हेडिंग लगाएंगे। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ही चल रहा है। हाँ, कॉन्सेप्ट लॉन्ग रन का है लेकिन चैप्टर का नाम शॉर्ट रन ही है, ठीक है? रेड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट करा देने के बाद, न्यूमेरिकल करा देने के बाद, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे न्यूमेरिकल कोर्स के हो जाएंगे खत्म। रेड ऑन। सिर्फ ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा देने के बाद जो चॉइस नंबर ऊपर गिनवाए वह आपके 100% कंप्लीट, क्योंकि इंडियन में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आता। नहीं, सेकंड में ही लिखना है मल्टीप्लायर। हाँ, इसको आप कैपिटल में लिख देना, मल्टीप्लायर एंड इट्स मीनिंग। मल्टीप्लायर एंड इट्स मीनिंग। हाँ है, थर्ड नहीं है सेकंड में ही दे रखा है, बट अब शॉर्ट रन नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। थर्ड चैप्टर नहीं है ये। थर्ड चैप्टर का नाम तो प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड है। ये आप कह सकते हो सेकंड चैप्टर का ही अगला लास्ट पार्ट है। राइट ऑन। अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, जेएम कीन्स कौन थे? फादर ऑफ मैक्रो। कभी भी फाउंडेशन में भी ध्यान रखना, कभी पूछे फादर ऑफ माइक्रो, एल्फ्रेड मार्शल। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जेएम कीन्स। ये क्वेश्चन आते हैं कई बार, एक एक नंबर का ही क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं इको में। फादर ऑफ माइक्रो, एल्फ्रेड मार्शल। फादर ऑफ मैक्रो, जेएम कीन्स। अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, in an economy, in an economy, any change in investment, any change in investment इन्वेस्टमेंट में अगर कोई भी चेंज हुआ, इट विल लीड टू मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज इन इनकम। मैंने अभी आपको समझाया कि 100 करोड़ रुपए लगा के सरकार ने एक फैक्ट्री बनाई, वहां पर क्या 100 ही लोग काम करेंगे? कई लोग काम करेंगे, और जब कई लोग काम करेंगे तो कई लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो क्या 100 करोड़ की फैक्ट्री सिर्फ 100 करोड़ की इनकम कमाती है क्या? मल्टीप्लायर रूप में कमाती है, इन फॉर्म ऑफ सैलरी। फिर जो फैक्ट्री जो माल बेचेगी वो प्रोडक्शन मेथड में अकाउंट फॉर होगा, अरे वैल्यू एडिड मेथड में अकाउंट फॉर होगा। तो प्रोडक्शन का वैल्यू अलग, लोगों को जो सैलरी मिल रही वो वैल्यू अलग। फिर मान लो उस कंपनी ने मान लो शेयर इशू कर दिए,
तो शेयर इशू से शेयर मार्केट अलग कमा के देगा। दैट मीन सरकार के लगाए हुए आज के 100 करोड़ कई हजारों करोड़ रुपए बन जाएंगे। हाँ या ना? इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं बोलो? एक देश में अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ किया तो मल्टीप्लायर रूप में उसकी क्या बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी, देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, और जितना इनकम बढ़ेगी उतना ही आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं? सो अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, in an economy any change in investment will lead to multiple times change will lead to multiple time changes in income. That is called as multiplier. इसको अपन क्या कहते हैं बोलो? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हम इकोनॉमिक्स में डिनोट करते हैं के। किससे डिनोट करते हैं सर? के क्यों? बस जेएम कीन्स ने इसको के नाम लिखा है इसलिए मान लेना है। के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मैथ्स में भी तो कई जगह मान लेते थे थीटा लेमड़ा जेमड़ा, है ना? तो बस मैं इतना कह रहा हूं कि मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं? के से। राइट? फॉर्मूला क्या है बोलो? बड़ा कौन? बड़ा हमेशा ऊपर होता है, डिवाइड बाय डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम, और जितना इनकम चेंज होगा उतना ही क्या चेंज होगा? आउटपुट। और उतना ही चेंज क्या चेंज होगा? अरे उतने इन्वेस्टमेंट चेंज कर देगा तो मल्टीप्लायर 1 आएगा हमेशा। डेल्टा ई का मतलब क्या है बोलो? चेंज इन इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। हाँ या ना? अब जरा यहां तक कॉपी करके 2 मिनट रुक जाना। ये तो तब यूज करना है फॉर्मूला नंबर 1 जब क्वेश्चन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट और इनकम डायरेक्ट दिए हो तो डिवाइड करना आ जाएगा आंसर। हमारी बुद्धिमत्ता तो वहां सिद्ध होना जहां हम इसके 1-2 फॉर्मूले और पढ़ लें, और वो भी सिर्फ पढ़ ना लें, डिराइव कर लें। क्या कर लें? क्योंकि आज दिन तक भले एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 पढ़ाना हो या एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 पढ़ाना हो, मैंने हर चीज डिराइव की है। बोलो हाँ या ना? तो अगले 2 फॉर्मूले भी हम मल्टीप्लायर के क्या करेंगे? डिराइव। क्या करेंगे? आओ शुरू करें खेल। 2 मिनट सबके पेन डाउन, फिर पूरा कॉपी करेंगे, बहुत ध्यान से सामने देखेंगे। मल्टीप्लायर एज्यूम करता है, पहला एजम्पशन जेएम कीन्स का है कि इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी कहाँ है बोलो? और बेसिक फॉर्मूला क्या दिया देखो? फर्स्ट एजम्पशन क्या है? इकोनॉमी क्या है बोलो? इक्विलिब्रियम है। और जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो या तो AD इज इक्वल टू AS होता है। अभी सिर्फ सामने देखना, मल्टीप्लायर का बेसिक अजम्पशन जेएम कीन्स का क्या है कि इकोनॉमी किसमें? इक्विलिब्रियम में। जब भी इक्विलिब्रियम में होती है हमारा डेल्टा वाई और डेल्टा आई, या तो AD AS इक्वल होगा या फिर I और क्या इक्वल होंगे? S। दैट मीन्स मैं सेम फॉर्मूले में क्या लिख सकता हूं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा S। अगर मैं इसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा S लिख सकता हूं, और अगर मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं डेल्टा वाई से। किससे डिवाइड कर दूं बोलो? डेल्टा वाई। ऐसे ही डिराइव करने के लिए तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? K इज इक्वल टू, बातें नहीं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई होल अपॉन डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। आया ना? डेल्टा वाई से डेल्टा वाई क्या हो जाते हैं? तो हमारा मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला आ जाता है 1। डेल्टा वाई कैंसिल होके क्या होंगे?
1 और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई किसके बराबर होता है? तो मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 1 अपॉन एमपीएस। पहला फॉर्मूला क्या था? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 1 अपॉन एमपीएस। और 1 अपॉन एमपीएस को अपन और क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये मल्टीप्लायर के कितने फॉर्मूले हो गए? 3। जिस प्रकार का डेटा होगा उस प्रकार का फॉर्मूला लगेगा। इज इट क्लियर? मैंने रटवाया नहीं, समझाया। हाँ बोल, क्या नहीं आया? इक्विलिब्रियम में आई और एस इक्वल हो गए तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस लिख दिया। अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डेल्टा वाई से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन होल अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कैंसिल 1 और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला होता है? एमपीएस का। तो मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस और मल्टीप्लायर का तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। क्यों? क्योंकि एमपीएस प्लस एमपीएस एमपीसी कितना होता है? 1। ये 3 फॉर्मूले क्वेश्चन की वैरायटी के हिसाब से लगाए जाने हैं। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? उतारो, अब पूरा उतारो यहां से। इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। तीनों फॉर्मूले कॉपी करेंगे फास्ट। यहां पर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर होता है, अभी इसकी वर्किंग बाकी है। याद करो मनी एंड बैंकिंग में हमने मल्टीप्लायर की वर्किंग पढ़ी थी, याद है? इनिशियल डिपॉजिट 100, 20% एज्यूम करा था, फिर 200 का डिपॉजिट, लैंड के बाद वापस 800, फिर 800 वापस इनिशियल में आए थे। वही वर्किंग यहाँ पर मल्टीप्लायर की करके दिखाऊंगा। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मल्टीप्लायर की वैल्यू से अगर इन्वेस्टमेंट 100 है तो इनटू अगर उसको मल्टीप्लायर से कर दे उतनी इनकम होगी। दैट इज द वर्किंग। फटाफट से कॉपी कर लीजिए। बोलो मल्टीप्लायर के तीनों फॉर्मूले याद हुए? अरे तीनों फॉर्मूले याद हुए? क्या क्या है? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। कंट्री इक्विलिब्रियम में आई को क्या लिख सकते हो? एस। दोनों साइड डेल्टा वाई डिवाइड कर दिया, डेल्टा वाई कैंसिल, क्या आएगा? 1 और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला होता है? एमपीएस। तो मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या बना? 1 अपॉन एमपीएस। और 1 अपॉन एमपीएस को मैं और क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, तीनों याद होने चाहिए। क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से तीनों अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं है चलो हाँ सर हम फर्स्ट फॉर्मूले से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नो। अगर सेकंड वाला डेटा दिया है तो सेकंड वाला रखना पड़ेगा, थर्ड वाला दिया है तो थर्ड वाला रखना पड़ेगा। बोलो किसी को कोई डाउट? अरे कोई डाउट? कॉपी। आज की क्लास ये होती है